लेसन नंबर 2 एसिड बेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम एक और समझेंगे। ये देखिए, आप सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उस पे ध्यान दो। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं स्टैंड के साथ लगी हुई। एक बड़े वाली है जिसमें 2 पाइप्स अंदर आपको ट्यूब्स डली हुई दिख रही हैं कॉर्क के साथ। एक लिक्विड है और कुछ पीसेस भी नज़र आ रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब सीधी ऊपर को निकल जाती है कीप के साथ। दूसरी टेस्ट ट्यूब एक और छोटी टेस्ट ट्यूब जो जहां आपको हाथ नज़र आ रहा है, छोटी टेस्ट ट्यूब के अंदर गिर रही है और वहाँ भी एक लिक्विड है। ठीक है, वैसे इसमें मेंशन किया हुआ है हिंदी में कि क्या क्या इसके अंदर है, लेकिन मैं यहाँ से आपको इजी लगेगा। यहाँ से देखो, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। बड़ी वाली का नाम ए है, छोटी वाली का नाम बी है। ए में क्या है? ए में सोडियम कार्बोनेट है। बी में क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सिंबल Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। अब करना क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, बड़ी में भी छोटी में भी, 2 ml HCl डालना है। व्हाट इज़ HCl? HCl इज़ ए एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है, रिज़ल्ट क्या आता है? एक गैस बनती है। गैस को जैसे हमने पहले भी पढ़ा एक कि जब उसमें हमने एसिड प्लस जिंक के पीसेस डाले तो गैस बनी, है ना। इसमें भी एक गैस बनती है। उस गैस का टेस्ट क्या है? उस गैस को जब हम चूने के पानी में से गुजारते हैं, फ्रॉम लाइम वाटर इट इज़ पास्ड, तो क्या होता है, वो ऑब्ज़र्व करना है। तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए आपके पास ये देखिए, नीचे ब्लू कलर में 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होता है? पहले क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, HCl की 2 ड्रॉप्स हैं, फिर एरो आ गया। यानी बाद में क्या होता है, आपने 2 ड्रॉप्स डाली, उसके बाद क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, H2O इज़ वाटर, तभी उसके साथ लिक्विड लिखा है L। उसके साथ अलावा गैस कौन सी बनेगी? CO2। टेस्ट ट्यूब नंबर बी में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसमें आपने 2 ड्रॉप्स HCl की डाली। अब एरो के बाद है कि जब डाल देते हो तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यानी कि एक दोनों में सेम रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और पानी है, और दोनों में ही सोडियम क्लोराइड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो उसको कैसे, जैसे हाइड्रोजन गैस को माचिस की तीली लगा के टेस्ट किया था कि वो भड़क के जलती है, दैट मीन्स एक टेस्ट तो उसका ये हो गया कि वो हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर आप आग लेके जाओगे तो वो बुझ जाएगी, इसलिए आग से हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी से, लाइम वाटर में से गुजारा जाता है तो ये होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। ओके, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? एरो के बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आपने लाइम वाटर में से पास की है तो क्या होता है? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। एरो के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिज़ल्ट आता है? CaHCO3, जल में घुलनशील कैल्शियम HCO3 इज़ अगेन एसिड। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया पत्थर यानी चौक, संगमरमर यानी मार्बल, ये सब क्या हैं?
जो यहाँ आप इक्वेशन में पढ़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। चॉक सबने देखा हुआ है, मार्बल सबने देखा हुआ है। अगर आपको लाइमस्टोन देखना है आप गूगल कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और सभी मेटल के साथ, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ क्रिया करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी बनाते हैं। ये देखिए, ये लास्ट में है ना, ये H2O प्लस CO2, दोनों में H2O प्लस CO2 यानी ये बनाते हैं CO2 और पानी बनाते हैं। आई नो थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ोगे और ध्यान से बात को सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सी बात समझाने के लिए, अगर हम बेस और एसिड दोनों को मिक्स कर दें, क्षार और अम्ल को मिक्स कर दें, तो दो चीज़ें बनेंगी, लवण और पानी। ये भी आता है बहुत पेपर में, ठीक है। अब आगे देखिए कि एसिड्स और बेसिस की ना आपको वो याद करनी है कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना अभी, पहले हमने पढ़ा था कि दोनों के स्वाद के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से क्वेश्चंस बने हुए हैं, एसिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बेसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अम्ल बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है, बल्ब जलाने के लिए देखिए बैटरी में यूज़ किया जा रहा है इसमें। और बल्ब जलने से ये पता चलता है कि ये जो अम्लीय विलयन है, घोल है, एसिडिक जो ये लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, बिजली का प्रवाह होता है, ठीक है। जिस भी चीज़ में एसिड होगा, जिस लिक्विड में, वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी थॉरोली पास कर सकते हो। इसी तरह से एसिड्स में H+ आयन होते हैं, HCl में नेगेटिव आयन्स होते हैं, Cl-, HNO3 में NO3CH3COOH में CH3COO, ठीक है। फिर आ गया H2SO4। व्हाट इज़ H2SO4? इट इज़ अगेन नेम ऑफ एसिड, symbol of an acid, that is sulfuric acid, because SO2 सल्फर होता है, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चंस में ना वो लर्न कर सकते हो दोनों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अम्ल की और क्षार की, एसिड और बेस की। और सभी जो बेस होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ बेस पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और कुछ बेस पानी में नहीं घुलते हैं। और साबुन की तरह स्वाद भी इनका कड़वा होता है, ठीक है। इनको कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि HCl में हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं, ठीक है। HCl प्लस H2O, फिर एरो आ गया। व्हाट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? व्हाट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? H2O, H3O प्लस Cl, नेगेटिव आयन्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हैं ये इक्वेशंस, आप इनको रीड कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और जल में एसिड या बेस के घुलने से ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी होता है। जल में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिलाया जाता है तो हमें बहुत ही केयरफुली मिलाना चाहिए, बल्कि ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाना चाहिए। पानी को भी लगातार हिलाते रहो और ऊपर से ड्रॉप्स में एसिड गिराओ, क्योंकि इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा निकलती है और आप जल भी सकते हैं। थोड़ी सी केयरलेसनेस करने से आप जल भी सकते हैं, इसीलिए एसिड से स्टूडेंट्स को हमेशा दूर रखा जाता है। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल करना हो
तो टीचर की प्रेजेंस में कर सकते हैं। और अच्छा, अब इसके बाद ना पीएच स्केल के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है। पीएच स्केल, पीएच में पुसेंस एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है शक्ति। पीएच स्केल से हमें किसी चीज़ की एसिड या बेसिक पावर का पता चलता है। ये देखिए, ये स्केल है पीएच का। ये स्केल किसका है? पीएच का है। इससे हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। इसके सेंटर में आपने देखा 7 लिखा है, और ये 1 से 14 होता है। 1 2 3 4 से लेके 14 तक होता है। 1 से 7 तक एसिड की प्रवृत्ति अगर कम होता जाता है ना, एसिड 7 से 1 की तरफ जा रहा है, तो एसिड देखो ब्लू कलर बढ़ता जा रहा है, यानी कि एसिड ज़्यादा होता जाता है। और 7 के बाद बेस बढ़ता जाता है। 7 के बाद वाइट पार्ट बढ़ रहा है ना, वाइट पार्ट बढ़ने का मतलब है कि बेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और एक आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि लार में कितना पीएच होता है, नींबू के रस में कितना होता है, गाजर के जूस में कितना, कॉफ़ी में कितना, टमाटर के जूस में कितना होता है, पानी में कितना होता है। यानी ये सबका पीएच हमें पता होना चाहिए। जो चीज़ एसिड की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इट मीन्स उसमें एसिडिटी ज़्यादा है। जो चीज़ बेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें कड़वापन, सूखापन ज़्यादा है। तो ये भी आप टेबल भी लर्न कर लीजिए, किस चीज़ में कितना पीएच है। ठीक है।